नमस्कार साथियों। तो आज है 29 दिसंबर 2025। दोस्तों आज ओपनिंग जितना बढ़िया था ना, उसके बाद एकदम से स्लिप कर गया और निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,942 पॉइंट पे। मतलब अगेन 26,000 को ब्रेक करके नीचे आके लगभग 0.38% गिरावट के साथ अब सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा। एक तो मंगलवार 30 तारीख। अब कल है आपके निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सब 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 इंडेक्स दोस्तों कल एक्सपायर करेगा। सो क्या होगा कल जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हाल चाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली बाजार किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया है एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए फिर से निफ्टी 26,000 को स्लिप करके नीचे क्लोजिंग देने के कारण 26,000 जो कि कल तक एक अच्छा सपोर्ट दे रहा था, वो बन जाएगा अगला रेजिस्टेंस। यही पॉइंट मेंशन किया 26,000 को। अच्छा, इसके अलावा नीचे और भी कुछ सपोर्ट लेवल भी मेंशन किया है, जैसे कि आपके 25,900 एज अ सपोर्ट पॉइंट और 26,000 ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, मतलब जो जिस टाइप की बाजार आज था ना, क्या कल भी फिर से गिरावट होगा? मतलब इस साल की जो आखिरी हफ्ते पे बताइए कमेंट करके जो भी आपको लगता है। अच्छा, वैसे देखिए सेम टॉपिक को ही कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने अपना एक विचार रखा बाजार के बारे में। देखिए टेक्निकल व्यू, मोमेंटम इंडिकेटर सिग्नल कॉशन, बियर कैन गेन मोर पावर इफ निफ्टी फॉल टू टेक 25,800 सपोर्ट। तो दूसरे एनालिस्ट ने कहा कि बाजार और ज्यादा बेरिश हो सकता है अगर 25,800 को निफ्टी ब्रेक करके नीचे पहुंच जाता है तो। अच्छा, ऊपर की तरफ दो लेवल को एज अ रेजिस्टेंस कहा, एक 26,000, एक 26,200, और नीचे सपोर्ट मेंशन किया 25,900 और 25,800 को। खैर इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम कवर करेंगे, बट उसके पहले साथियों बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत सारी इकोनॉमिकल डेटा आज आउट हुआ तो क्या आपके साथ में शेयर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए और समझते जाइए। देखिए आज बाजार क्लोज हो गया, उसके बाद आउट हुआ है जो आपको मैं लास्ट डे भी इन्फॉर्म किया था कि आज भारत की आईआईपी डेटा आउट होगा, मतलब इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आउट होगा, जो कि प्रीवियस मंथ पे बहुत खराब था, ओनली 0.5% आया था। आरबीआई की तरफ से इस बार फोरकास्ट आया था कि बेटर हो सकता है 2.5%, बट एक्चुअल डेटा लिटरली सबको चौंका दिया 6.7%, जो कि सुनने को आ रहा है पिछले 2 साल की बेस्ट रहा। भारत की आईआईपी डेटा आज आउट हुआ 6.7%, लिटरली बहुत ही बढ़िया रहा है ना। फोरकास्ट को भी बीट किया, प्रीवियस मंथ से तो बहुत ही अच्छा किया है ना। अब देखना होगा कि कल कैसा रिएक्शन होता है इंडेक्स में। अच्छा, कुछ रिकॉर्ड मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए पास्ट कुछ मंथ की जो डेटा है आप देख सकते हो, जैसे कि जून महीने की डेटा जुलाई में आउट हुआ था 1.5% था, उसके बाद 3.5%, 4%, 4%, मोस्टली 3.5-4% की रेंज में ही होता है। बट लास्ट मंथ पे हमने देखा था बहुत ज्यादा कम हो गया था, 0.4% पे पहुंच गया था, बट इस बार जोर तोड़ से आप कह सकते हो कि बाउंस बैक किया। अच्छा, उसके साथ साथ आरबीआई की तरफ से भी एक खबर मिला है। आरबीआई इंजेक्ट 50,000 करोड़, टोटल 50,000 करोड़ इंजेक्ट किया आरबीआई ने इन बैंकिंग सिस्टम भाया ओएमओ। व्हाट इज ओएमओ? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओएमओ मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू टोटल 50,000 करोड़ इंजेक्ट किया बैंकिंग सिस्टम में। क्यों किया? क्योंकि और ज्यादा लिक्विडिटी को बढ़ा सके। ठीक है, जो ऑलरेडी आरबीआई ने इसके पहले भी इन्फॉर्म किया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, तो आज कर चुका है 50,000 करोड़, आगे और भी करेगा। अच्छा, आरबीआई की तरफ से एक और जानकारी मिला, देखिए इंडियस बैंक ऑन फर्म फुटिंग एज बैड लोन डिक्लाइन टू डिकेड लो। पिछले 10 साल की दोस्तों लोएस्ट पे पहुंच चुका है क्या? बैड लोन। कितना? 2.1%। इससे अच्छी बात क्या हो सकता है? कोई भी बैंक के लिए सबसे ज्यादा हेडेक क्या है? उसकी एनपीए, मतलब बैड लोन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा। तो यहाँ पे कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिकेड लो पे पहुंच चुका है, मतलब 10 साल की लो पे पहुंच चुका है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है ना। तो ये अच्छी अपडेट है। अच्छा, एक और खबर मिला आरबीआई की तरफ से कि आरबीआई आस्क माइक्रो लेंडर, मतलब जो माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी है या माइक्रो बैंक है, उसको कहा आरबीआई ने, क्या कहा? मॉनिटर स्ट्रेस बिल्डअप, कि भाई आप लोग जो आग बंद करके पैसा दे देते हो, थोड़ा बहुत नजर रखिए। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे माइक्रो लेंडर हमने देखा कि मतलब पास्ट में
बहुत मतलब खराब स्थिति में पहुंच गया था। अच्छी अच्छी माइक्रो जो बैंक है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी। अच्छा, एक मार्केट एनालिस्ट जिनका नाम है सुनील सुब्रमण्यम, तो सुनील सुब्रमण्यम जी की तरफ से स्टेटमेंट आया 2026 में डिलीवर डबल डिजिट इक्विटी रिटर्न्स। लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए, मोस्टली एक्सपर्ट एनालिस्ट या बहुत सारे एजेंसी ब्रोकरेज फर्म की तरफ से ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट तो आ रहा है, पॉजिटिव फोरकास्ट तो आ रहा है। अब एक्चुअली क्या होगा वो तो हमें 2026 शुरू होते ही पता चलेगा, है ना। अच्छा, फिर आ जाइए भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से एक अपडेट, पीएम मोदी टू मीट इकोनॉमिस्ट अहेड ऑफ बजट 2026। अब देखिए, बजट देखते देखते आने जा रहा है। आज है आपका 29 तारीख, 2 दिन बाद इस साल खत्म हो जाएगा। 1 फेब 2026 को बजट पेश करेगा भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। तो बीच में 1 महीना बाकी है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो टॉप इकोनॉमिस्ट है भारत की, आप कह सकते हो कि जो इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनके साथ यहाँ पे मुलाकात की। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली पार्लियामेंट में प्रेजेंट जरूर करते हैं हमारे जो वित्त मंत्री है, बट उसको एक्चुअली बनाता है इकोनॉमिस्ट, याद रखना, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए एक इंडिविजुअल शेयर के ऊपर अपडेट है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स सब्सिडरी, तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है न्यूलाइट टैप कैपिटल मार्केट टू रेज 600 करोड़ भाया आईपीओ। तो इसका आईपीओ लाने जा रहा है सेबी द्वारा। अच्छा, फाइल ड्राफ्ट पेपर विद सेबी। अच्छा, सेबी में यहाँ पे ड्राफ्ट पेपर फाइल किया है, ठीक है। लेट्स सी क्या कैसा रिएक्शन होता है। ये आज रात की अपडेट है, तो कल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की शेयर के ऊपर नजर रखना। अच्छा, फिर आ जाइए आपके सेक्टर के ऊपर, डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री एस्टिमेटेड पोस्ट अप टू ₹18,000 करोड़ लॉस इन फाइनेंशियल 26। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है, आई थिंक कि और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अच्छा, ये इकरा की स्टडी के हिसाब से, इकरा आपको पता होगा एक डोमेस्टिक एजेंसी, मतलब रेटिंग एजेंसी कंपनी, उसके तरफ से खबर में लगभग 17 से 18 हजार करोड़ की एस्टिमेट लॉस हो सकता है। ओके। अच्छा, फिर आ जाइए एक और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट यूनियन बजट के ऊपर ही, कि सेंटर में सेट 54.5% टू 55% डेट टू जीडीपी गोल। अच्छा, डेट टू जीडीपी की जो गोल है, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए, बट अब पूछेंगे आप अभी कितना है, अभी लगभग सॉरी, अभी लगभग कोई 56 पॉइंट समथिंग पे ही चल रहा है, ठीक है, आपके डेट टू जीडीपी रेशियो। लेट्स सी क्या होता है, वो तो जितना कम होगा उतना ही बढ़िया है ना। अच्छा, फिर आ जाइए आपके एक और रिपोर्ट रेयर अर्थ के ऊपर, इंडिया रैंक 3rd इन रेयर अर्थ रिजर्व। जी हाँ, आपने एकदम एकदम बिल्कुल सही सुना। भारत जो है ना, दुनिया में तीसरे रैंक को होल्ड कर रहा है रेयर अर्थ की रिजर्व के हिसाब से, बट ट्रायल इन प्रोडक्शन ड्यू टू स्ट्रक्चरल बॉटमनेक इन माइनिंग। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, भारत की टेक्नोलॉजी, मतलब भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है उतना ज्यादा एडवांस नहीं है कि उसको हम माइनिंग करके, क्योंकि देखिए सिर्फ माइनिंग करना जरूरी नहीं है। आप एकदम खुले दिमाग से सोचिए, ये जो मूवी या वीडियो में दिखाता है ना कि ऐसे माइनिंग करते थे, ऐसे पत्थर जो निकल आया, हीरे, आपके अलग अलग जो गोल्ड या रेयर अर्थ, ऐसा नहीं होते, उसको रिफाइन करना पड़ता है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो उसके लिए हाई टेक्नोलॉजी चाहिए। तो भारत हो सकता है कि दुनिया में तीसरे रैंक होल्ड कर रहा है, पर स्टिल टेक्नोलॉजी वाइज काफी पीछे हो रहने के कारण जो प्रोडक्शन रेट है वो बहुत कम है, ठीक है। बट हाँ, अभी मैं कहूंगा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स यहाँ पे आ रहा है। प्राइवेट फर्म्स जितना आएगा, क्योंकि देखिए प्राइवेट फर्म्स के पास क्या होती है, वहाँ पे मैन पावर भी है, आपके पैसा भी है और टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा फास्ट काम होगा। अच्छा, एक और रिपोर्ट देखिए आरबीआई की तरफ से भी आया है, एटीएम नंबर्स डीप इन फाइनेंशियल 25 एज डिजिटल पेमेंट राइज। ये बहुत सही है। बहुत सही क्यों है, क्योंकि देखिए एटीएम मतलब क्या है, लोग अभी एटीएम से पैसा कम निकाल रहा है और डिजिटल पेमेंट ज्यादा कर रहा है, डिजिटली पेमेंट ज्यादा कर रहा है। और ये मैं कहूँगा प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि आप खुद को ही देखिए, या मैं खुद की ओपिनियन दे रहा हूँ कि पहले से हम लोग जो कैश की यूज बहुत कम कर रहे हैं, आज के डेट में हर एक जगह पे, मतलब एकदम कह सकते हो कि जो वो होता है ना, मतलब रोड साइड जो रेडी लेके बैठता है, या कोई भी भारत में आज मतलब वो क्यूआर कोड रखता है कि वहां पे स्कैन करके आप पे कर सकते हो। तो ये बहुत सही है, बहुत सही इसलिए भी है क्योंकि देखिए जितना कैश की यूज कम होगा, उतना ही आपके जो सिक्योरिटी, मतलब कह सकते हैं सिक्योर बहुत ज्यादा होगा। और उसके साथ साथ जो ये जो होता है ना, मतलब क्या बोलता है आपके, तो जो भी आप समझ पा रहे हो ना, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है डिजिटल, क्योंकि वहाँ पे हिसाब किताब होता है। एटीएम में जो मतलब हार्डकोर कैश में वो हिसाब किताब रखना, ब्लैक मनी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आपके यूबीएस की तरफ से, यूबीएस लिफ्ट गोल्ड आउटलुक, सी
प्राइजेस राइजिंग $50,000 पर आउंस 2026 में यूबीएस के हिसाब से पहुंच सकता है गोल्ड की प्राइस, बट अभी तो लगभग $4,500 पर आउंस पे ही पहुंच चुके हैं। देखिए अभी लगभग $4,500 पर आउंस पे चल रहा है। प्रीवियस जो टारगेट दिया तो उससे थोड़ा सा बढ़ा दिया। चलो बढ़िया। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आपके ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है देख लेते हैं। भाई जब एक और बात याद रखना कि इसके बाद का जो वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, मिस मत कीजिएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना जरूर, ठीक है। अच्छा अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 11:51 पे डॉ जोन्स की पोजीशन नीचे, सिर्फ नीचे नहीं एकदम से स्लिप कर रहा है। देखिए यहाँ पे ओपन हुआ, मतलब नीचे ही ओपन हुआ था, उसके बाद एकदम से डाउनवर्ड मूवमेंट, कोई भी रिकवरी की नामो निशान नहीं है। इवन नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी नीचे ही चल रहा है, 0.63% नीचे। अच्छा यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील भी फिलहाल नीचे। ब्रेंट क्रूड लगभग, मतलब तेल की प्राइस बढ़ रहा है, 2% बढ़ गया फिर से। अच्छा इस मुद्दों पे इंडियन करेंसी के वैल्यूएशन एज सच कुछ बदलाव नहीं हुआ, लगभग उसी लेवल के आसपास ही है जहां पे सुबह से था। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन आइए देखते हैं, जैसे कि विप्रो लिमिटेड इंडियन वर्शन 1.03% नीचे। अच्छा वैसे आज इंडियन आईटी कंपनीज भी नीचे ही क्लोजिंग दिया सेक्टरल वाइज। इन्फोसिस की इंडियन वर्शन एक्चुअली काफी नीचे आ चुका है, 2% से ज्यादा। अच्छा एचडीएफसी बैंक की इंडियन वर्शन फिर भी नेगेटिव में ओपन हुआ, बट अभी रिकवरी चल रहा है, बट फिर भी नीचे है। अच्छा बट दूसरी तरफ आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्शन काफी नीचे, 0.85% अभी नीचे है, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए देख लेते हैं अपने जो गिफ्ट निफ्टी भाई साहब कहाँ पे है। देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करूँ अभी रात 10:23 पे। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन उतना भी अच्छा नहीं है। शाम पे आपको मैं दिखाया था ना, तब 25,980 के अराउंड चल रहा था, 80-90। अभी लगभग 25,925 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज जहाँ पे आपके निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से कितना 17 पॉइंट नीचे, अभी लगभग 17 पॉइंट डाउन। हाँ ये भी फैक्ट है, अभी तो प्रीमियम है नहीं, बिकॉज कल निफ्टी 50 सब ये गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर सब एक्सपायर होगा, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए अभी हो सकता है कि थोड़ा स्थिति खराब है, कल सुबह ओपन होते होते कुछ और भी हो सकता है, और खराब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। सो डोंट वरी। अभी मैं कहूंगा ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, ठीक है, 10:24 पे, तो अभी स्थिति खराब है, बट कल सुबह डिफरेंट भी हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अगर इस बीच में कुछ और खबर मिल गया तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। अच्छा वैसे आज एफएस की फिर से सेल ऑफ हुआ, जो कि एक्सपेक्टेशन था भी। आज मेनलाइन सेक्टर, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सब गिरा है, धड़ल्ले से गिरा। एफएस ने आज बेचा है 2,759 करोड़ शेयर। डीएस ने आज बाई किया 2,643 करोड़ की शेयर। बट एक नोटिसेबल पार्ट क्या है मालूम है, आज नेट वैल्यू हो सकता है बेचा है 2,759, बट ग्रॉस वैल्यू अगर आप देखेंगे, ग्रॉस मतलब टोटल, उसमें अमाउंट वाइज थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। सेलिंग वैल्यू 9,000, अदरवाइज 10,000 करोड़ के ऊपर ही होता है जनरली, ठीक है। बट ये भी फैक्ट है कि एफएस के बिना तो भाई बाजार में रिकवरी पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं स्टेबल रिकवरी की बात कर रहा हूँ, एक दिन रिकवरी, 2 दिन गिरावट, ये रिकवरी नहीं, स्टेबल रिकवरी, ठीक है। अच्छा मिडिल ईस्ट की तरफ से ऐसा कुछ न्यू अपडेट नहीं है। TA-35 इसराइल की टॉप इंडेक्स आज अगेन पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, 0.23% ऊपर। अच्छा जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट देना था आपको मैं दे चुका। अब चलिए मैं मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। हमने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। दोस्तों अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। देखिए मैं मेहनत से रात भर वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ आप लोग के लिए, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना तो आप तक पहुंचता नहीं है ना। तो मेरा जो मेहनत है वो बेफालतू हो जाता है, आप तक पहुंचता नहीं है क्योंकि, तो करके रख दीजिए सब्सक्राइब। अच्छा कल सुबह एक काम करना, डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को एक बार देख लेना गूगल पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा कुछ सेक्टर वाइज इंपॉर्टेंट सेक्टर जैसे कि नोट करना, कल बैंक निफ्टी बहुत वाइटल, बिकॉज बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, ठीक है। बैंक निफ्टी, आपके फिन निफ्टी या आईटी, बिकॉज अभी यूएस मार्केट नीचे, या ऑटो, या आपके मेटल,
ये सब इंपॉर्टेंट सेक्टर है, याद रखना। ओहो हो, ऑयल, ठीक है। अच्छा, कल एक और बात याद रखिए, कल क्योंकि देखिए मार्केट की एक्सपायरी है, सो जिस वजह से सुबह से, याद रखना मेरी बात को, सुबह से चाहे बाजार कैसे भी रहा, खराब रहा, अच्छा रहा, बट एक्चुअली जो बाजार की रूप ना, वो आपको 2 बजे के बाद ही दिखाई पड़ेगा। याद रखना मेरे बात को, एक्चुअल जो बाजार की रूप, मतलब किस तरफ क्लोजिंग देगा, किस तरफ क्लोजिंग हुआ, वो आपको 2 बजे के बाद ही पता चलेगा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन अक्सर हमने देखा 2 बजे के बाद असली होता है खेल। मतलब मान लीजिए कि कोई बड़े ट्रेडर्स बड़ा माल उठाया, कॉल की पोजीशन पे हो सकता है, पुट की पोजीशन पे हो सकता है, वो एक्चुअली बेच के निकल जाता है, ठीक है। तो जिस वजह से 2 बजे के बाद ही आपको असल मायने पे बाजार की सेंटिमेंट पता चलेगा, चाहे बाजार सुबह कहीं पे भी रहा। एनीवे, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, तो मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल आपको एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज की डेट में ये लंबू सा कैंडल बिल्ड करके एकदम से नीचे आ चुका है 26,000 के नीचे, और यहाँ पे आपको 2 इंडिकेटर्स दिख रहा है साहब। एक आपको दिख रहा है ब्लू कलर की लाइन, मतलब हमारे 20 डेज की ये में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और नीचे आपको दिख रहा है रेड कलर की लाइन, वो 50 दिन की में, ठीक है। तो इमीडिएटली अगर हम बात करें, मतलब आज जो सपोर्ट मिला है, देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन है उसको तो तोड़ के निकल गया, ये ब्लू कलर की लाइन टूट गया आज, पर नीचे जो 50 दिन की है, नोट करना, यहाँ पे सपोर्ट मिल गया, और इसका नंबर है 25,920। याद रखना, कल ये बनेगा सबसे पहला सपोर्ट जोन। क्या बनेगा? सबसे पहला सपोर्ट जोन, ये लेवल। क्यों? 50 डेज की में, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए, मान लीजिए कि इसके नीचे पहुंच गया, कुछ भी हो सकता है बाजार में, कोई गारंटी थोड़ी ना है, थोड़ा बहुत स्लिप कर गया तो कहां तक जा सकता है, उसके लिए मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, मतलब हर एक कैंडल 4-4 घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नीचे अगर आप देखेंगे, हमारे जो सेकेंड लास्ट वीक में, मतलब दिसंबर की आपके सेकेंड वीक पे, ठीक है, सपोर्ट मिला था यहाँ पे, ये एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है। इनकेस अगर पहला सपोर्ट लेवल ब्रेक हो गया तो ये कौन सा लेवल है? लगभग 25,750 से लेके 25,800, ये जो रेंज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, नीचे सपोर्ट। अच्छा, ऊपर की तरफ अभी रेजिस्टेंस कहाँ पे है ये भी जानना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो अब देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 घंटे की चार्ट पैटर्न में एकदम साफ आपको दिखाई दे रहा है, 26,000 की लेवल, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हो गया रेजिस्टेंस नंबर 1, और दूसरा हो गया आपका आज जहां पे इंट्राडे हाई टच किया, याद रखना आज कहां पे इंट्राडे हाई टच किया, यहाँ पे कौन सा लेवल? 26,100, ये हो गया रेजिस्टेंस नंबर 2। क्लियर? तो आपको मैं निफ्टी 50 समझा दिया। अब बात करेंगे, देखिए बैंक निफ्टी की चार्ट पैटर्न पे आज ये देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, बहुत सिंपल है बैंक निफ्टी आज, ठीक है। तो नीचे सपोर्ट कहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है? 58,700 750 के रेंज पे, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है? 59,000, लगभग कोई 200-250 के रेंज पे, ठीक है। तो मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, प्लीज कमेंट करके बताइए, कोई शेयर करो अगर आपको पूछना है तो, ठीक है। बाकी दोस्तों, जो हमेशा आपको मैं बार बार कहता हूँ, याद रखना, ऊपर से कल एक्सपायरी है तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट, कॉल, बाई, सेल, होल्ड, ये सब गलती से मत करना, खास करके इस बारे में बिल्कुल भी आप जानकारी नहीं रखते, क्योंकि ऑनेस्टली कह रहा हूँ, लोग बहुत ज्यादा पैसा गवाते हैं इस सब के चक्कर में, कुछ फायदा नहीं होता, ठीक है। तो ये सबसे निकल आइए। बाकी दोस्तों, और कोई आपका डाउट्स है, मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके पूछिए, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।